सर पहले अरविंद केजरीवाल और उसके बाद हाल ही में पंजाब के कांग्रेस नेता हैं साधु सिंह धर्मजोड़, इनको भी चुनाव प्रचार के लिए सेम उसी तर्ज पर इस बार केजरीवाल को मिली थी, जमानत मिली है। तो क्या कोई प्रेसिडेंट सेट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है था ही ऐसा, क्योंकि अगर आप एक पॉलिटिशियन को ये देते हो कि उसे प्रचार के लिए बेल देते हो तो दूसरा पॉलिटिशियन क्यों नहीं मांगेगा। और ये मैंने उसी दिन कहा था कि ये एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो हर कोर्ट फॉलो कर सकता है और करेगा। हेमंत सोरेन भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि मुझे दीजिए, कल के कविता भी जा सकती है। और जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो अपराधी हैं, जेल में हैं, तो वो सब जा सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है अपराधियों के लिए कि आप अपराधी हो, जेल में हो, जेल से पर्चा भरो और उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट सेट कर दी है। और मैं तो इस फैसले को एक राजनीतिक फैसला मानता हूँ। ये कानून सम्मत फैसला है ही नहीं। आप राजनीतिज्ञों के लिए अलग कानून तो नहीं बना सकते ना। राजनीति भी आज एक बिजनेस है, व्यापार है। आप किसी भी एमपी एमएलए के अकाउंट्स देख लीजिए, वो जो है जब बनता है और जब 5 साल बाद उसकी टर्म ख़त्म होती है तो कितना पैसा कमाता है बिना किसी बिजनेस के किए। तो ये तो एक बिजनेस है। आप उनको अपने बिजनेस के लिए छूट दे रहे हो। दूसरे लोगों ने क्या कसूर किया है? बल्कि मैं तो कहूँगा उनका ज़्यादा अधिकार है। एक आदमी रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, टैक्सी चलाता है, वो अपना परिवार पालता है और अपने परिवार पालने के लिए उसको ज़मानत मिलनी चाहिए, चाहे उसने कोई भी अपराध किया हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपराध तो देखा ही नहीं, ना अपराध की मेरिट देखी, बनता है नहीं बनता है। और फिर मज़े की बात देखिए, वो व्यक्ति केजरीवाल ज़मानत मांगने गया ही नहीं था। उसने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे गलत अरेस्ट किया। तो आप उस चीज़ का फैसला करो। आप कह रहे हो भैया हम अभी नहीं फैसला करते, तुम ज़मानत की दरख्वास्त दो। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना चाहिए था कि ज़मानत दरख्वास्त नीचे मजिस्ट्रेट को दो। फिर मजिस्ट्रेट के बाद हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। मेरे हिसाब से ये एक गलत परंपरा है और फैसला भी गैर कानूनी। आप सर न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, आप चाहेंगे कि इस फैसले की न्यायिक समीक्षा हो, कोर्ट ही पुनर्विचार करे? बिल्कुल, न्यायिक फैसले की समीक्षा भी होनी चाहिए। मुझे याद आ रहा, देखिए मेरे पास कल्पनाथ राय का केस था, वो मंत्री भी थे, एमपी भी थे, और उनके ऊपर टाडा का केस था। उन्होंने मेरी कोर्ट में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी थी कि मैं पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करना चाहता हूँ। तो उसमें मैंने यही लिखा था कि अगर एक एमपी को पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए बेल दी जा सकती है, तो एक रिक्शा पुलर को जिसने अपराध किया है अपना परिवार पालने के लिए क्यों नहीं बेल दी जा सकती कि वो भी रिक्शा पुल करे या एक मजदूर करे। तो मैंने इसी ग्राउंड पे कि एमपी का कोई विशेष अधिकार नहीं है कि वो अपराध भी करे और फिर पार्लियामेंट में जाए, अटेंड भी करे, तो उसकी ज़मानत रेस्ट की थी। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे श्री कल्पनाथ राय जी। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अपहोल्ड किया था कि नहीं, ये फैसला ठीक है। अब यहाँ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कानून जजों के हिसाब से बदलते रहते हैं। जिस जज की जो इच्छा होती है वही कानून है। फिर वकीलों के हिसाब से बदलते हैं, फिर व्यक्तियों के हिसाब से बोलते हैं। यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द लॉ। तो ये जब तक कानून हमारे देश में है तब तक जो है ये चलता रहेगा।